स्टार्ट। कल कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में हमने जगत मोनेरा इसका वर्गीकरण देखा था, उसकी विशेषता देखी थी, उसमें के जो सजीव थे उनके उदाहरण और आकृतियाँ देखी थी। अब हम लोग जगत दूसरा हमारा क्या था? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है? कौन कौन से सजीवों का उदाहरण के लिए समावेश होता है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और वाल्वॉक्स आदि सजीवों का समावेश होता है। तो सबसे पहली विशेषता क्या हो गई इसकी कि सभी सजीव कैसे हैं? एक कोशिकीय है। ये सारे सजीव कैसे हैं? एक कोशिकीय, यानी इन अपना जीवन प्रक्रिया इनकी केवल एक कोशिका में संपन्न होती है। पहला तो ये एक कोशिका। अब चलने के लिए दूसरी विशेषता क्या है? इनमें प्रचलन के आधार पर वर्गीकरण होता है। जैसे अमीबा में कूटपाद के द्वारा प्रचलन होता है। पूरी नामांकित देख लेते हैं। केंद्रक, आवरण युक्त केंद्रक पाया जाता है। अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। विभिन्न प्रकार की रिक्तिकाएं होती है, जिसमें से कुछ रिक्तिका खाद्य रिक्तिका होती है, कुछ रिक्तिका संकुचनशील रिक्तिका होती है, कुछ रिक्तिका जल रिक्तिका। यानी इसमें कूटपाद के द्वारा प्रचलन होता है। दूसरा उदाहरण है पैरामीशियम। इसमें प्रचलन के लिए क्या पाया जाता है? रोमक पाए जाते हैं। ये उल्टे स्लीपर के आकार का होता है, जैसे हमारी स्लीपर चप्पल होती है वैसे ये होता है। इसमें चलने के लिए रोमक पाए जाते हैं, यानी ये क्या हो गया? रोमक। पैरामीशियम जो है रोमक के द्वारा चलते हैं। अब इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए जैसे वो कूटपाद के द्वारा करता है, इसमें दरार जैसी कोशिका की एक दरार पाई जाती है। यहीं पर अंदर जो है केंद्रक पाया जाता है, रिक्तिकाएं होती हैं। ये हो गया केंद्रक, रिक्तिका, अंदर कोशिका द्रव भरा हुआ है, कोशिका द्रव। यहाँ पर कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक तारक केंद्रक होता है। नीचे भी उसी प्रकार तारक केंद्रक होता है। फिर उसके बाद है युग्लिना। युग्लिना में प्रचलन के लिए कशाभिकाएं पाई जाती है। देखो प्रचलन के अंग अलग अलग है सब में। इसमें केंद्रक पाया जाता है और एक प्राणी होकर भी इसमें क्या है? हरित लवक होता है, इसलिए ये कैसा है? स्वयंपोषी है। अंदर कोशिका द्रव्य, रिक्तिकाएं, उसके बाद वाल्वॉक्स भी ऐसे ही गोल होता है। इसमें भी पर्णहरिम पाए जाते हैं ऐसे करके। तो दूसरी विशेषता क्या देखी? पहली विशेषता तो देखी कि सभी कैसे हैं? एक कोशिकीय है। दूसरी विशेषता देखी कुछ परपोषी है, जैसे अमीबा पैरामीशियम क्या है? ये परपोषी या परजीवी है। वैसे ही युग्लिना और वाल्वॉक्स ये क्या है? स्वयंपोषी है, क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है। ये हरित लवक है। हरित लवक के कारण ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई। और तीसरा उसका उदाहरण दे सकते हैं। तो ये हमने देखा जगत 2 प्रोटिस्टा। अब हम लोग देख रहे हैं जगत 3। जगत 3 क्या है? कवक। अब कवक में कौन कौन का समावेश होता है? म्यूकर,
या जो हम लोग डबल रोटी के ऊपर हमारी बुर्सी जम जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फफूंदी। यदि आप रखेंगे तो म्यूकर या फफूंदी, पेनिसिलियम, कुकुरमुत्ता, इन सब का समावेश कवक में होता है। ये कैसे है, परपोषी या मृतोपजीवी होते हैं। अब इसकी रचना देखते हैं हम लोग। इसको कहते हैं, कवक का जाल बिछा होता है जिसको हम लोग मुलाब कहते हैं। इन मुलाब में से कुछ कवक तंतु ऊपर की ओर उठते हैं। इन कवक तंतुओं के ऊपर ऐसी गोल रचना पाई जाती है, इसको कहते हैं बीजाणुधानी। इस बीजाणुधानी में ऐसी गोल रचनाएं होती है जिसको कहते हैं बीजाणु। यहाँ पर ऐसी रचना होती है, उसको कहते हैं स्फीतिका। ये बीजाणुधानी धर, जिसने बीजाणुधानी को पकड़ के रखा है उसको बीजाणुधानी धर कहते हैं। जब ये बीजाणुधानी परिपक्व हो जाती है तो फट जाती है और इसमें से बीजाणु जो है बाहर निकलते हैं और फिर नए कवक तंतुओं का निर्माण करते हैं। तो इसमें इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहले विशेषता क्या दिख रही है हम लोगों को? कैसी है? परपोषी है। एक कोशिकीय तो है ही, दूसरा क्या है? परपोषी है। साथ ही साथ अब ये यहाँ पर दृश्य केंद्र की कोशिका शुरू हो जाती है। ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होती है। इसमें कोशिका भित्ति, ये जो दीवार होती है, कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। इसमें ये तंतुमय होते हैं और इस कोशिका द्रव्य के अंतर्गत अनेक केंद्रक हमको दिखाई देते हैं। इसमें खूब सारे केंद्रक जो है हमको इस प्रकार दिखते हैं पूरे कवक तंतु में। तो विटाकर ने वर्गीकरण की ये पद्धतियाँ दिखाई थी। देखा आप लोगों ने, सबसे पहला देखे हम लोगों ने मोनेरा जगत, फिर दूसरा हमने देखा प्रोटिस्टा और तीसरा देखा कवक, उसके बाद वनस्पति और प्राणी। तो अब हम लोग आगे जो है सजीवों का वर्गीकरण, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।